झुंझुनू कस्बे के रोड नंबर 3 के निकट स्थित नाथ समाज छात्रावास में समाज की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग भागीरथ योगी खासपुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मीटिंग की शुरुआत गुरु गोरखनाथ के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। मीटिंग में वर्तमान व पूर्व पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। मीटिंग में जिलाध्यक्ष बेनी प्रसाद योगी ने कहा कि हमारे समाज को अन्य समाज की तरह नकल करके भी एकजुट हो जाना चाहिए। बेनीवाल ने निर्माणाधीन छात्रावास का कपड़ा काम फिर से शुरू करवाकर पूर्ण कराने की बात कही, जिसके लिए नाथ समाज के लोगों से राशि एकत्रित करने की बात भी कही। समाज के लिए नए सदस्य बनाने के लिए बेनीवाल ने कहा। बुद्धराम योगी डुनलोद ने कहा कि समाज के लोग सब चंदा देने के लिए तैयार है, लेकिन उस आय का ब्यौरा भी तो समाज के लोगों के सामने रखा जाए। भवन के बकाया काम का कोटेशन लेने की बात रखी। धर्मपाल योगी किठाना ने कहा, सभी लोगों को एकजुट होकर एकता दिखानी चाहिए। अपने समाज के नाम से कुछ न कुछ राशि सभी को निकालनी चाहिए। यूथ प्रकोष्ठ अध्यक्ष शैलेश योगी किठाना ने कहा कि हमारा समाज सिर्फ यूज करने के लिए थोड़ी बना है। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाज के विकास में आगे आकर भागीदारी निभाने वाले राजनीतिक का खुलेआम साथ दो। हमारे समाज को अनदेखा करने वाले नेता को वोट की चोट देकर घर बैठाओ। किठाना के रिटायर्ड सीआई रामनिवास योगी ने कहा कि हमारा समाज एकजुट नहीं है। यह समय एकजुट होकर शक्ति दिखाने का है। सभी को अपने कार्यों के साथ समाज के कार्यों में भी रुचि दिखानी चाहिए। बनवारी लाल योगी गुडागोड़ जी ने कहा कि समाज के लिए समय निकालकर एक जाजम पर बैठा हो, जिससे आने वाले दिनों में अपने समाज की गिनती भी अग्रिम पंक्ति में हो। मीटिंग में दर्जनों वक्ताओं ने सामाजिक बातों पर अपने विचार रखे। इस दौरान नाथ समाज प्रदेश संयोजक धर्मपाल योगी किठाना, जिलाध्यक्ष बेनी प्रसाद योगी चिडावा, यूथ प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष शैलेश योगी किठाना, बुद्धराम योगी डुंडलोद, गोपीराम सूरजगढ़, डिप्टी योगी मेहराणा गीसाराम, पूर्व अध्यक्ष रतिराम योगी खाजपुर, रामगोपाल, रिटायर्ड सीआई रामनिवास, सीताराम योगी झुंझुनू, गोपाल सिंह गिरधारी लाल चिड़ावा, जय सिंह, उमेश योगी, सुनील कुमार, शिव कुमार परशुरामपुरा, विजय योगी बुआना, महेंद्र कुमार योगी, दीपक कुमार योगी, सुभाष योगी मालसर, राजेश योगी, विकास योगी उदयपुरवाटी, अनिल योगी सोनासर, दिनेश योगी, मुकेश योगी, भागीरथ लाल योगी आदि मौजूद रहे। बताओ कौन दुनिया में स्वागत करना है। आज इनके फर्स्ट क्लास फोटो होनी चाहिए। स्थापक मंत्री है, बता रहे ना। जानदार बच्चा नया जो जुड़ा परिचय दो वीडियो है लालपुर के वीडियो है। नाम बोलो फिर बता दे जाओगे नाम बोले वो तो संचार मंत्री हैं। कैसे देखे पहले है ना अभी तुम्हारा नाम बताओ परिचय दे। मेट्रो में कार्यरत है। चिरंजीवी का काम नहीं करता हूँ, वो भी मैं करता हूँ। अनिल कुमार सोना साहब, ये मंदिर जी कुमार योगी चिड़ा से
अमूल्य समय निकाला और हमें सहयोग दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महोदय, मंचासीन सभी नाथ समाज के सदस्य, आदेश मेरा धर्मपाल जी मैनेजर साहब की वजह से ये दाखिला समझो नाथ समाज में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी प्रयत्न कर रहा हूँ कि इनके पद चिन्हों पे चल के कुछ समाज में जुड़ना चाहिए। इन्होंने जो पूछा ये वास्तव में सही बात है, हमें विस्तार से देखना चाहिए। बाकी हर समाज में लोग अपने अपने समाज बना के रखें, अपने को तो उनकी आगे नहीं तो नकल तो करनी चाहिए। इसमें अकेले अध्यक्ष खुद घर से अध्यक्ष नहीं है, हम लोगों ने बनाया है उसकी काबिलियत देख कर कि भाई ठीक है ये है, तो हम लोग सभी उनको प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, बूस्टअप करेंगे तो वो भी कुछ कर सकते हैं। उनको शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। और आगे जा कर के खास करके जो एनर्जिक अध्यक्ष हैं, जो युवा अध्यक्ष हैं, उनकी सोच अलग है आज कल के कि कंप्यूटराइज मामला सारी चीज़ है। ये जो ज़्यादा एजेड हैं वो इतने नहीं जानते हैं समाज के लिए, जैसे आगे भी बच्चों के पढ़ाई के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, ब्लड के लिए और बहुत सारी चीज़ें बैठ करके इसको विस्तार रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम लोग आज ये जो सीन देख रहे हैं ना, ये शुरुआत भी नहीं है, ये समझ छोटा सा बोल दिया सॉरी, लेकिन इसलिए बोल दिया कि हम लोग को सबको एक साथ आगे बढ़ाना चाहिए। कोई गलती हो क्षमा करना। मतलब अपने 2 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि अपने आय व्यय का ब्यौरा रखते ही नहीं है, रखते होंगे तो बताते ही नहीं है। कोई बोलेगा 2 रुपया लेता है, बोलेगा पैसे खा गए, कि क्या बोलोगे, तुम जबान बंद कर दोगे किसी की? नहीं कर सकते। इसलिए पहले आय व्यय का ब्यौरा बनाओ, कैसा है उससे कोई मतलब नहीं। आय का इतना आया, इतना व्यय हुआ, इतना बाकी है, तो अपने को एक प्रूफ हो गया। जो बोलेगा उसको ये देख ले, कौन खाया देख तेरे सामने, जबान चुप हो गया। दूसरा, इसका जो कोटेशन होना चाहिए, ऐसे अंधेरे में चले कितना पैसा लगेगा, एक मकान कोई आदमी बनाना चाहिए तो उसका कितना खर्चा आएगा, इसका पहले कोटेशन ले। कोटेशन ले तो अपने को बोलेंगे भी इतना खर्चा आएगा, ऐसे जाओगे भी कैसे चलोगे, कितना पैसा लगाओगे, कितना कितना मतलब आदमी से लोगे, कैसा करोगे। तो 2 चीज होना जरूरी है। मेरे विचार है और आप विचार से तो मान गए, बाकी 2 चीज हुआ तो कलेक्शन होगा। मैं बहुत नाथ समाज का उधर बॉम्बे में एनटी का, जब योगी नाथ समाज को वहाँ एनटी में लेने के लिए अब वहाँ के मिनिस्टर से लिए, तो वो सीधा बोला साहब 10 लाख लेंगे। मिनिस्टर बोला 10 लाख रुपया हमने 3 दिन में इकट्ठे करके दे दिए, एनटी में करा दिया महाराष्ट्र। उसको बोलते हैं एकता। या तो अब मेरी समाज के बारे में बोलना मुझे बड़ा दुख होता है, मतलब है कि नहीं। आज वैसे तो एक घर में भी नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन जब समाज का आता है तो चाहे कुछ मतभेद हो, सब हम एक है। मेरे को नाथ समाज के इस नाते वो मेरे पहचान के सब है, उनको मेरे को अध्यक्ष मामलों में मैं तो अध्यक्ष नहीं बनूंगा, हमारे विनी प्रसाद जी हम बता दिए, मेरे पास है, वो जानकार है, मेरे रिलेशन में। लेकिन मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा कि समाज अपने झूलू जिले में कोई 2 अध्यक्ष हो। मेरा 2 विचार। ये जगह दी थी, ये समाज के कलेक्शन के द्वारा ही हुई थी और इसमें हमने दौरे किए थे तो काफ़ी परेशानियाँ हुई थी। जिसके पास जाते हैं सभी तरह के आदमी मिलेंगे आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव आपको जाते ही देगा, देखो साहब हिसाब नहीं पूछेगा, नहीं देने वाला नेगेटिव आदमी होगा वो आपको पूछेगा हिसाब पूछेगा, लाइए हिसाब दीजिएगा। आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, हमारे 2022 मार्च तक का हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तैयार है, कोई देखना चाहे तो।
31 हमारा 2023 अगर किसी को देखने की इच्छा हो तो मेरे पास है। देखने की जरूरत नहीं, आप भी बताओ। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको बता दूं, पूर्व अध्यक्ष श्री गिरधारीलाल जी का काफ़ी पैसा समाज के बाकी चल रहा है, काफ़ी पैसा चल रहा है। बहुत से पैसे हमने कलेक्शन किए थे, उसके बावजूद भी कुछ पैसे पेमेंट के टाइम कम रह गए थे, तो हमने आपस में सहयोग करके दिए थे। फिर इसका रिकन्स्ट्रक्शन सुबदार साहब के टाइम हुआ था, इसमें सुबदार साहब के काफ़ी पैसे बकाया चल रहे हैं, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक सेकंड, इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था 1 लाख रुपए की मैंने घोषणा की और 1 लाख रुपया 1,52,000 रुपया हमने लगा दिया। नहीं 2 लाख 2,00,000 लगे थे, 2 लाख लगे थे, 2 लाख 1 लाख यूं दिए, 51,000 मैंने दिए, 21,000 भगत जी ने दिए थे, बाकी तो था ये मैंने अपनी ज्यादा नहीं जेब किया। से लगा कर ये सर मैंने कोई समाज से 1 रुपया नहीं दिया। मैं बताऊंगा 2 लाख 1,000 लगे थे उसमें। इसके मैंने मेरी अध्यक्षता टाइम में 2 संस्थाओं का कर्जा पा गया मेरी जेब से देकर, भैया आप तो लो और मैं समाज से जब होगा तो। यहाँ तक मैंने यहाँ अपनी जेब से पैसे लगाए हैं, मैंने कोई समाज को तो ठीक है, बता ये दें। देखो समाज के मांगो है। हाँ समाज का मांगो नहीं, ये पैसा लग गया ये तो मैंने घोषणा दिया। कर दी है तो दे दिया मैंने अपनी जेब से, कोई को नहीं मांगू। पण गैल को कर्जो तारियो ऐ प्लाट का लिएड़ा वह बाकी है बैंक का, मैं समाज का पैसा मांग रहा हूँ वह, क्योंकि लीनिया लिया और 4 लाख रुपया बैलेंस रहेगा, प्लाट ले लियो, रजिस्ट्री बनवा ली, वह पैसा 4-5 संस्थान ने करूँ लिया, बस संस्था जाओ साहब मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। मैंने उन 3 स्थान का मेरी जेब से पैसा दिया, भाई मैं समाज जब देगा जब ले लूंगा ले लो तो। और ये पैसा मैंने धर्मपाल जी ने अपनी जेब से लगाया, कोई हमने कहीं भी नहीं। हम बेरो को ते बना देखो उस पर था ना सब कुछ बेरो हो, था ही सबका था, बेरो हो हाँ, अजी बेरो हो समाज को, सब कुछ बेरो हो, पर ये तो गैल कोई कर्जो छोड़ता आ रहा। गलत ना था चीज, गलत तो क्या है, वो टाइम तो ले लियो सवाल लियो तो। पैसा हाँ कोनी। बुत सामने आएंगे बात कर, बीच में बोलने की बात कर नहीं ठीक है अजी वो टाइम में पैसा इतना हा बोली यो ले लियो। तो ये इलेक्शन इसको लेने में शुरुआत इनके द्वारा ही हुई और इनके ही प्रयास थे कि अपने को ये जमीन मिले। अगली पार्टी से बातचीत हो गई थी, पेमेंट का टाइम दे दिया उसने, मेरे को उस टाइम तक पेमेंट दे दिया। उस दौरान हमने संपत जी ने, बादल जी ने, गोपाल जी, इन सब ने गाड़ी से दौरे किए थे, कुछ जगह गए भी थे, लोगों ने पैसे भी दिए और कई जगह कुछ सुनने को भी मिला। तो जो समाज सेवा के लिए आता है उसको सबसे पहले तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसको आप दिल पे मत लीजिए, कहेंगे आपको कि आपने क्या कर दिया, इसका हिसाब दीजिए। तो ये चीज़ें सुनने के लिए तैयार रहिए, लेकिन रहिए खुद क्लियर पहले। अगर मैं खुद क्लियर हूँ तो मैं अगले को जवाब देने के लिए अपने आप को बहुत तैयार रखूँगा। अगर मैं क्लियर नहीं हूँ तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। दूसरी बात एक निकल के आई, आप सब लोगों की राय थी कि इस जगह को शेयर करके दूसरी जगह, आप लोगों ने सभी ने अपने अपने विचार बताए। सर्वप्रथम तो जैसे ये लोकेशन है, हालांकि इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं। ये लोकेशन है ऐसी जगह, प्राइम लोकेशन पे अपने को मिलना बहुत मुश्किल है। मिल भी जाएगी तो अपने पास फिलहाल फंड्स की बहुत कमी है, फंड्स है नहीं इतने। जब इसका पेमेंट किया था तब अपने पास 7-8 लाख रुपए इकट्ठा हुए थे। बाकी के पैसे हमने पर्सनल इंदिरा जी से ले लिए, प्रिया जी से ले लिए, मनपुर जी से ले लिए। उसका बाद में पैसे पेमेंट होता रहा, लेकिन इस हिसाब से पेमेंट किया था हमने, वो मिल गई उस टाइम, मिल गई वो मिल गई, अब पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात इसके कलेक्शन के, इसका जो पुनर्निर्माण अपन करवाना चाहें तो इसके
के लिए अपने को समाज के पास जाना पड़ेगा। समाज के पास जाएंगे, कोई मना करेगा, कोई देगा। देने वाले बहुत हैं देने वाले। अपने प्रयास अगर मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो वो रंग भी लाएंगे और ये मूर्त रूप ले लेगा। ये हो सकता है कि एक साथ अपने से नहीं हो पाए, तो स्टेप बाय स्टेप इसको करवा सकते हैं। एक बात फिर और आई अपने एकता की। जैसे प्रदेश में 2 अध्यक्ष बने हुए हैं, प्रयास उन्होंने यहाँ भी किए हैं और शायद आगे भी करेंगे। तो मेरा और आप सब लोगों का विचार यही है कि अपन एक रहेंगे तो उनके प्रयास सफल नहीं होंगे। वो चाहे कितना भी करें, उनके प्रयास सफल नहीं होंगे। उन्होंने लोगों से अप्रोच भी लगाई है, जैसे बुद्धकर्ण जी ने कहा, इनके पास भी अप्रोच लगाई है। तो अपन रहेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। वैसे जयचंद सभी जगह होते हैं, एक आधा मिल जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन अपन उसको बायकाट करें। ये हमारा तो अध्यक्ष है। अगर आपको मेरे से कोई एलर्जी है तो आप में से कोई दूसरा आ सकता है। ये बात हाँ? नहीं करते नहीं एलर्जी है तो भाई दूसरों हाँ, की तो कोई लेकिन एक हो आई एम रेडी। ये तो सैक्रिफाइस है समाज सैक्रिफाइस है तो भाई चाहे दूसरे करते हो लेकिन एक ही होगा। इसमें क्या है कि आपको समाज के लिए समय देना पड़ेगा। समय लोगों के पास नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मेरे मतलब हमेशा मीटिंग करते हैं तो मैं युवा शक्ति का धन्यवाद जैसे आप लोगों ने दिया, मैं फिर इनको देना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बड़ी संख्या में भाग लेके और हमें अनुग्रहित ही किया, ये मानो आप, और समाज की सेवा के लिए तत्पर हैं। उनका अत्यंत आभारी हूँ। कोई अपनों को दूसरा ग्रुप अगर कहता है तो उसकी बातों पे मत जाइए। एक मेरा और विचार है कि अपने को संगठन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मुकेश ने अभी बताया कि वहाँ हाथ खड़े कर देते हैं, और अपने जगदीश जी जो अध्यक्ष थे तो वो संविधान के अनुसार निर्वाचित हैं। अगर निर्वाचन की नौबत आती है तो निर्वाचन होता है आजीवन सदस्य के द्वारा। आजीवन सदस्य अपन उनकी अपेक्षा बहुत कम है, अभी बहुत कम है। ये रीजन भी यही है। निर्वाचन की नौबत आती है तो अपन पीछे रह जाते हैं। तो मेरा तहसील अध्यक्षों से और जो युवा शक्ति में भी कोई इच्छुक है तो मैं उनको अभी ये रसीदें दूंगा, और रसीद लीजिए। 101 रुपये की रसीद है आजीवन सदस्य की, वो आप लीजिए, काटिए, तुरंत रसीद दीजिए और पेमेंट हमारे पास पहुंचा दीजिए। एक मैं थोड़ा सा ये भवन का बता दिया। एक मेरा और तहसील अध्यक्षों से विशेष रूप से आग्रह है, क्या कोई आदमी बता सकता है मेरे को इतने सज्जनों में कि अपनी जिले में जनसंख्या कितनी है? आपको फिक्स फिगर है क्या ध्यान किसी को? मेरे को तो नहीं है, शायद किसी को नहीं। शुभकर्ण जी बता सके सर कल हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ इस बात में। मंत्री साहब हाँ, तो पिछले कार्यकाल के दौरान शुभकर्ण जी ने घर घर गए हैं। बुद्धकर्ण जी ने बहुत मेहनत की, इनके पास रिकॉर्ड है। हमारा प्लानिंग भी थी कि भाई हम एक ऐसा प्रोग्राम करें, लेकिन वो सिरे नहीं चल पाया। तो बहुत अग्रेसिव थे इस मामले में, इन्होंने मेहनत भी की। मैं सभी तहसील अध्यक्षों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग अगली मीटिंग, अपना मीटिंग का 3 महीने का क्वार्टरली रखेंगे, तीसरे महीने में एक मीटिंग करेंगे, मीटिंग भी करेंगे। बाई चांस नहीं कर पाए बात अलग है, बाकी पॉजिटिव भी हर क्वार्टर में एक मीटिंग करेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि सभी तहसील अध्यक्ष हैं ना, वो एक फॉर्मेट बनाया है मैंने, उस हिसाब से अपने समाज की जनसंख्या की गणना करें। हाँ, वो तहसील अध्यक्षों को सबको पता है कि अपने गांव में कहाँ समाज के लोग हैं, तो उसका फॉर्मेट बनाया मैंने, मैं वो आपको बाद में बता दूँगा। हाँ, पहले से भी है। और इसके लिए अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो,
तो बुद्धकर्ण जी के पास बहुत सारी ऑर्डर, इनको एक्सपीरियंस है, इनसे मांग सकते हैं। फिर भी इनके अलावा कोई हमारे लायक कोई सहायता की जरूरत है जो हम कर सकें, वो हम तैयार हैं। जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसको करीब 3 महीने हो गए हैं और हमें हर क्वार्टर में अपने संविधान अनुसार ये मीटिंग करनी पड़ती है। तो ये क्वार्टर पूरा निकल रहा था। हमने 26 तारीख की मीटिंग रखी तो हमारे पास ये भी आया कि साहब अभी नवरात्र चल रहे हैं, किसी ने कहा साहब कटाई काम है, लावनी काम है, लेकिन क्या कि हमें इस क्वार्टर में मीटिंग करनी थी, वो पूरा क्वार्टर निकला था। फिर आखिरी इतवार है इस क्वार्टर का, तो हमने ये मीटिंग हिसाब से रखी है। असुविधा हुई तो हो सकता है इसमें कुछ लोग कम भी आए हों हिसाब से। बाकी मैं तो ये देख बड़ा खुश हूँ कि आज नवगी मंडल के बहुत बड़े आदमी आए हैं। और पिछले जो कार्यक्रम था, पिछली बार जो थी नवगी मंडल था, उनमें वो गिनती याद आते थे, कभी कोई कार्यक्रम बड़ी नहीं होंगी। मतलब खास बात ये थी कि वो कार्यक्रम नहीं बना पाए 5 साल तक। हालांकि वो बात होते रहे थे, बाद में उन्होंने बात चला, ये कहा कि साहब देखो, बाकी उन्होंने क्या 5 साल में अपने कार्यक्रम नहीं बना पाए थे। वो बस वो हमारे अध्यक्ष नामित किया था, वो अध्यक्ष के रहा था। तो इसके लिए मैं युवा वर्ग है उसको तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। सबसे पहले बात चल रही थी इसके निर्माण की, निर्माण के लिए कलेक्शन की। कलेक्शन में सब लोगों ने अपनी राय दे दी, कोई बात रहा नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा था आप लोगों को कि हर तहसील वाइज हम ये रसीद दे देते हैं और जिले से 5 आदमी नियुक्त कर लेंगे, 2 रहेंगे पूरे जिले के, जिला अध्यक्ष है या जो भी आप 5 आदमी बनाओ, वो पूरे जिले में रहेंगे। वो जिस तहसील में जाए वहाँ का तहसील अध्यक्ष अपने 7 आदमी करके चला जाए। क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि भाई 10 आदमी होंगे, 12 आदमी, तो अपने को क्या व्हीकल भी चाहिए, किधर जाएगा। तो जिले से तो 4-5 आदमी बहुत हैं। वो जिस तहसील में आप जाओ वहाँ का तहसील अध्यक्ष मिल जाएगा, जिस गांव में ले जाएगा वो लेके जाए, वो तहसील अध्यक्ष में मदद करे और एक काम करे। 5 आदमी बनने वाले हैं, उनमें जिला अध्यक्ष तो नहीं है, इनके तो ये तो नहीं है। इसके अलावा जो भी आप लोग कहो कि भाई ये आदमी हमें होने चाहिए इस कमेटी में, तो हम वो 5 आदमी कर देंगे। दूसरी बात आई कि साहब जो नेता हैं इनसे भी कोई काम लो, ये क्या काम आएंगे। देखो भाई बात ये है, अभी तो क्या है, चुनाव है नहीं। चुनाव टाइम मांगेंगे तो अपन लगेंगे, बुरे लगेंगे कि साहब ये जो कि हमारे पैसा मांगा वोटा का। सुनिए, अभी आप जा सकते हो लोगों के पास में, अपने अपने तहसील अध्यक्ष है ना, वो अपने अपने क्षेत्र में जैसे एमएलए हैं, एमएलए के उम्मीदवार हैं, भाई अपने क्या मतलब है, वो पक्ष का विपक्ष हो, अपने ऐसा आदमी चाहिए जिससे इसकी बनती हो। हौसला विकास जी की बनती हो, बुढ़ा से किसी की बनती हो, सुगम जी से। जो आदमी लगे भाई मेरे साथ ही आदमी है, मैं इसे मिलूंगा, तो ऐसे उनके पास जाओ। 5 आदमी जिले से ले जाओ और आप लोकल हो, क्यों वो वोट जिसको दोगे ना, वो तहसील का आदमी होना जरूरी है, उस क्षेत्र का आदमी होना जरूरी है। मेरे को बूढ़ा क्षेत्र का कोई नेता वोट पैसा नहीं देगा, कोई चंदा नहीं देगा। खेतरी वाले नहीं है, खेतरी वाले कब करेंगे जो खेतरी वाले साथ जाएंगे। तो यदि आप चाहते हो ना क्या करना है, ये आप सोचो कि आपको वास्तव में यदि इस तरह करना है, तो 5 आदमी जिले जाओ और वहाँ के लोकल आदमी जाओ साथ में, वो जाएंगे तो कुछ स्वच्छता गला दे दे। बाकी तो गुंजाइश कमाए, लेकिन फिर भी आप लोग करोगे, कोशिश करोगे तो आवश्यकता ऐसी बात नहीं कि आगे चुनाव है, अभी चुनाव है तो लोग देखेंगे यार चुनाव है, काम आएंगे, तो ये आपको हो सकता है। जिले के 5 चले जाए और तहसील के आदमी हो या क्षेत्र के आदमी हो। एक चीज और भी आई मेरे सामने, अभी सवाई माधोपुर जिले में क्या था कि उन्होंने वहां का जो एमएलए है मियाँ है, वो क्या नाम उसका, अब्बा, 10 लाख रुपए दिए समाज के छात्रावास के लिए। अबरार बंदे बेटा वो दनिश अबरार 10 लाख रुपए उसने दिए छात्रावास के लिए। तो मैंने उससे समझे बात की थी उनसे, भाई क्या हुआ था, कैसे किए थे। तो उन्होंने कहा साहब कि वो बोला कि तो अपने समाज का जो पंजीकरण है वो होना जरूरी है, रजिस्टर होना जरूरी है। दूसरा आय का गिरा जरूरी है। ये 2 चीज़ जरूरी हैं। बाकी तो क्या है कि आप जाओगे ना तो उससे आपकी क्या बनती है, कैसे बनती है, ऐसी बात है। तो यहाँ का लोकल एमएलए है ना, अपने यहाँ का लोकल एमएलए अभी है विजेंद्र जी, अब उनसे मिलते हैं, यदि उसके होगा नियम में तो उससे बात करते हैं, दे देगा। नहीं तो अपन जैसे पर्सनल जो बात हुई है कि पर्सनल लेके आओ नेताओं से,
तो बस एक खुश रहो, जो दे तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं है। इंदिरा कौन जी मंडला ना ना हमें तो थारी में इंजारी सगा में बन गए ये मैं उठाऊंगा इनको नाम मिले पसे बात है। इनको नाम मिले मंडल पवन जी साफ सुथरा ना ना नहीं